हेलो व्यूवर्स। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये है यूजीसी नेट कॉमर्स के यूनिट 1 का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना क्यों ज़रूरी है। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही बड़ा है, बहुत सारे फैक्टर्स है इसके अंदर और कॉम्प्लेक्स भी है, बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए। ये किसी कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है तो दूसरी तरफ वही चीज़ दूसरी कंपनी के लिए एक थ्रेट बनकर सामने आता है। ठीक है। देखो, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहता है, एक कंपनी चाहती है कि वो लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सर्वाइव कर सके, अपना ग्रोथ कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, तो उनको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट की थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी, बिजनेस एनवायरनमेंट का डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। अब उसके उसके बाद ही वो अपने बिजनेस के स्ट्रैटेजीज को फ्रेम आउट करेंगे ताकि वो अपने सारे अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज कर सके और सारे थ्रेट का सामना कर सके, सारे अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज कर सके और सारे थ्रेट का सामना कर सके। तो चलो जानते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स टू टाइप ऑफ फोर्सेस। कितने टाइप के फोर्सेस? टू टाइप ऑफ फोर्सेस। एक का नाम है, फर्स्ट का नाम है इंटरनल फोर्स और सेकंड का नाम है एक्सटर्नल फोर्स। ये दोनों मिल करके एक बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट डालते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट पे। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है। अब ये दो फोर्सेस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, उससे पहले थोड़ा बेस जान लेते हैं। इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं ना वो कंट्रोलेबल है, जिसको एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकती है। लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं ना उसको बिजनेस एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, उनके बस की नहीं है। ठीक है। मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती तो क्या करेगी, जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से हमें हमारी स्ट्रैटेजीज को बनानी पड़ेगी और उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में काम करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपको पता है ग्लोबल पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है। आप एक कंपनी हो, आप प्रोडक्ट बनाते हो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले लेते चलो। आप चाहते हो कि आप अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करो, मार्केट में सेल करो और प्रॉफिट कमाओ, लेकिन हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो हमें परमिशन नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस आगे बढ़े, हमारे प्रोडक्ट बिके, लेकिन वो बिक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल ये जो है हमारा जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है हमारा एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है और ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे बस की नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसी के हिसाब से अपने 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 बिजनेस के स्ट्रैटेजीज को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाना पड़ता है। ठीक है। तो देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट इज इंटरनल एनवायरनमेंट एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। द फर्स्ट वन इज माइक्रो एनवायरनमेंट एंड द सेकंड वन इज मैक्रो एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम इंटरनल एनवायरनमेंट को समझ लेते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है, मैंने पहले बताया कि वो एनवायरनमेंट होता है जिसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। वर्ड इंटरनल से समझ में आता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का अंदर का एनवायरनमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन का अंदर का एनवायरनमेंट। अंदर के एनवायरनमेंट में क्या आता है, बिजनेस के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है। आपने अभी 2019-20 का आपने, चलो आपने 2020-21 का, सॉरी 2000 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 का आपने सेल्स टारगेट तय किया होगा 100 करोड़। ठीक है, मान के चलते हैं 100 करोड़ आपने सेल्स टारगेट तय किया था। लेकिन अब ये देखो 2 महीने से तो पूरा मार्केट ही बंद है, मार्केट ही बंद है। आप कैसे, आप क्या करोगे? तो इसका मतलब यह है इंटरनल एनवायरनमेंट है, इसीलिए आप क्या कर सकते हो, अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में चेंजेस कर सकते हो। हाँ, क्योंकि ये आपके हाथ में कंट्रोलेबल है। सेकंड, वैल्यू सिस्टम। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ना कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ वैल्यू सिस्टम्स होते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लेते हैं कि एक डिपार्टमेंट में बेशक एक बंदा है जो एज में काफ़ी छोटा है, लेकिन वो एक सीनियर पोस्ट पे है, और
एक बंदा है जो कि बुजुर्ग है, जिसकी जो 50+ है, वो उसके नीचे के पोस्ट का है, ठीक है। लेकिन बिजनेस का वैल्यू सिस्टम क्या करता है, क्या कहता है कि दोनों को बराबर से, अगर वो बंदा छोटा भी है, बड़ी पोस्ट पे है, तो क्या हुआ, उसको वो जो ओल्ड एज पर्सन है जो 50+ है, उसकी उसे रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, वैल्यू सिस्टम का कहीं ना कहीं पार्ट है, ठीक है। और वैल्यू सिस्टम में क्या आ जाएगा, जैसे कस्टमर्स को हमेशा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, और क्या हो सकता है, शेयर होल्डर्स को हमेशा डिविडेंड देना, और उनको हमेशा खुश रखना। ये सारी चीज़ें आती है वैल्यू सिस्टम में। एथिकल स्टैंडर्ड्स में आते हैं कि डू एंड डोंट्स। कंपनी कंपनी कौन कौन सी चीज़ें बर्दाश्त कर सकती है अपनी कंपनी में, और कौन कौन सी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो ये सब भी कंपनी के हाथ में है। कंपनी जब चाहे इसमें छोटा बड़ा चेंजेस कर सकती है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। अगर कंपनी का बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं, तो वो ज़्यादातर डिविजनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करती है। और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वन रूफ में अपना सारा काम कर लेता है, तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर्स को अडॉप्ट करता है। तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना है या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना है, वो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है। वो अपने हिसाब से टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस कर सकता है, और उसके हिसाब से ही अपने एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है। फिर आता है फाइनेंशियल फैक्टर। फाइनेंशियल फैक्टर में आता है कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, वो फंड कहाँ से आएंगे, कितने फंड की ज़रूरत है, वो फंड को कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करोगे, छोटा प्रोजेक्ट करोगे, है ना। तो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इसलिए आपने अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर लिया। फिर होता है कॉर्पोरेट इमेज। देखो कॉर्पोरेट इमेज इनडायरेक्टली, अब हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है, लेकिन ज़्यादातर वो हम कह सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी पार्ट है। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट इमेज कैसे बनता है, आप पैसे लगाओगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे, अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में दोगे, उसके बाद ही आप एक इमेज क्रिएट कर पाओगे, है ना। लेकिन वो भी आपके हाथ में है, कुछ हद तक आपके हाथ में है। इस तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट जो है ना, इंटरनल एनवायरनमेंट का इमीडिएट एनवायरनमेंट है। इंटरनल एनवायरनमेंट का इमीडिएट एनवायरनमेंट है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक कंपनी है जिसमें सारे लोग काम करते हैं, उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किससे होता है, सप्लायर से, जो हमें गुड्स टाइम पे प्रोवाइड करते हैं। मार्केट इंटरमीडिएटरीज, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, जो हमारे गुड्स को प्रोडक्शन प्लेस से डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस तक पहुंचाते हैं। फिर आते हैं कॉम्पिटिटर्स, जिसके साथ हमें मार्केट में कॉम्पिटिट करना होता है। फिर आते हैं कस्टमर, फिर आते हैं पब्लिक में मीडिया भी आती है। उसके बाद आते हैं वर्कर यूनियंस। मतलब हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का इमीडिएट कांटेक्ट किसके साथ होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है। हम कुछ हद तक इनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। देखो सप्लायर अगर हमें गुड्स टाइम पे नहीं पहुंचा रहा है, तो हम थोड़ी बातचीत करके थोड़ा अप एंड डाउन कर सकते हैं, लेकिन टोटली उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारे चैनल पार्टनर्स जो है, अगर वो हमारे गुड्स को टाइम पे नहीं पहुंचा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस पे टाइम पे नहीं पहुंचा पा रहे, तो हम उनका ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं ना। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हम आपके साथ डील नहीं करेंगे। अगर हमारे पास, समझो अगर हमने ऐसा कह भी दिया, हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी तो होना चाहिए कि भाई तुम अच्छे से काम नहीं करते, हमें तुम्हारे सर्विसेज नहीं चाहिए, हम कोई और चैनल को ढूंढ लेंगे, कोई और चैनल पार्टनर ढूंढ लेंगे। लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी तो होने चाहिए। ऑप्शन नहीं है तो हमें क्या करना है, इन्हीं को झेलना है, इन्हीं के साथ अपने अपने आप को ही एडजस्ट करना है इनके अकॉर्डिंग। फिर कस्टमर, आपको पता है कस्टमर तो अपना टेस्ट ऐसे बदलता है जैसे हम रोज़ कपड़े बदलते हैं। हम नहीं कह सकते कस्टमर आज एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है तो कल कोई और प्रोडक्ट यूज़ करे, हमें तो कस्टमर को भी अब कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा आता है वर्कर यूनियन। अब देखो वर्कर कभी भी स्ट्राइक पे चले जाते हैं, अगर उनको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करेंगी, तो अगर वर्कर ने काम करने से मना कर दिया,
किसी भी इशू को लेकर के, सैलरी की इशू को लेकर के, या फिर वेंटिलेशन प्रॉब्लम को लेकर के, या XYZ प्रॉब्लम को लेकर के, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के अगर उन्होंने स्ट्राइक कर दिया और वो मामला वर्कर यूनियंस तक चला गया, तो पता नहीं दूसरी बार ये वर्कर्स कब काम पे आएंगे। इसीलिए इनको भी हम ज़्यादा कंट्रोल में नहीं कर सकते। और मैक्रो एनवायरनमेंट तो ऐसा एनवायरनमेंट है जो तो हमारे हाथ में है ही नहीं, बिल्कुल हम इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आज देख लो इकोनॉमिक पूरी ठप पड़ी हुई है, सारे देश लॉकडाउन पे हैं, हमारा देश भी लॉकडाउन पे जा चुका है, और देख रहे हो आप कितना सक्सेसफुल हो चुका है और कितना नहीं हुआ है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारे हाथ में नहीं होता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वहाँ के लोगों की इनकम लेवल कितना है, GDP क्या है, नेशनल इनकम क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है वहाँ का, इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है या पब्लिक सेक्टर ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, फिर आते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी कैसी है, तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी कैसी है, उनका आइडियोलॉजी क्या है, वो कितना इंटरवेंशन देते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कितना वो बिजनेस में या हमारे प्राइवेट सेक्टर में, या कितना अपना हाथ यूज़ करते हैं हमें ये करने के लिए। ठीक है, ये सब डिपेंड करता है। उनके पॉलिसी जो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, ये सारे उसकी वजह से भी बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हम एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, GST का एग्जाम्पल ले लो, या डीमोनेटाइजेशन का एग्जाम्पल ले लो, इन्होंने भी तो इम्पैक्ट डाला ही था हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पे। सारे आम जनता ही नहीं, डिमोनेटाइजेशन से सिर्फ आम जनता परेशान नहीं हुई थी, ये और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी तो परेशान हुए थे। जब GST आया था, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी थे और बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे थे इसको, लेकिन वो आ गया बिजनेस में, वो आ गया एनवायरनमेंट में, वो आ गया हमारे देश में, तो हमें उसको यूज़ करना है। और आजकल सारे ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने या पॉलिटिकल पार्टी ने उसे लाया है। अब हमें उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है। फिर आता है लीगल एनवायरनमेंट, ये जो रूल्स लॉ रेगुलेशन जो बनते हैं, जिसके तहत हमें बिजनेस को चलाना है, ये भी टाइम टू टाइम चेंज अमेंड होते रहते हैं, और टाइम टू टाइम नए नए बनते भी हैं। कुछ एग्जांपल ले लो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, फेमा है, और बहुत सारे हैं। ये अब इनमें जैसे अभी आप देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 2019 में कुछ अमेंडमेंट हुए, जिसमें अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो करते हैं, अमेजोन जैसी कंपनी, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी, ओला जो कंपनी है, पहले ये सब क्या कहते थे, ये अगर कस्टमर कोई कंप्लेन करता था तो ये लोग अपना पल्ला झाड़ लेते थे। ये कहते थे कि भाई हम तो एक इंटरमीडिएटरी है, एक सर्विस गिवर के बीच में और सर्विस रिसीवर के बीच में, एक कस्टमर के बीच में और एक पार्टी के बीच में, हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं। तो हमारा कोई रोल नहीं है, अगर कस्टमर को सर्विस अच्छी नहीं मिली तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमें बीच में मत लाओ। लेकिन अब नए अमेंडमेंट के कारण क्या हुआ है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, अब ये अमेजोन, ये ओला, ये फ्लिपकार्ट, अब ये सब बच नहीं सकते। अगर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इनको भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, फिर आता है सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट में आता है वहाँ एक देश का एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, जैसे वहाँ का कल्चर कैसा है, वैल्यूज़ कैसा है, वो सारी चीज़ें आती है, उसके हिसाब से बिजनेस को भी रन करना पड़ता है। जैसे आपका एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चर करती है। अब ये इंडिया जैसी कंट्री है जहाँ पे लोग ब्लैक कलर को, ज़्यादा हिंदूज तो ज़्यादातर ब्लैक कलर को थोड़ा एकदम लास्ट प्रेफरेंस देते हैं, और आपकी कंपनी है वो ज़्यादातर ब्लैक कलर के पॉश कार बनाती है। ठीक है, तो इंडिया जैसी कंट्री में आएंगे अगर आप बिजनेस करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कार की कलर चेंज करनी होगी अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो, है ना। तो आपने क्या किया, आपने एनवायरनमेंट को नहीं चेंज किया, आपने सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट के लोगों को नहीं चेंज किया, उनकी मेंटालिटी को नहीं चेंज किया कि भाई ब्लैक कलर है तो क्या हुआ। आपने क्या किया, अपने बिजनेस को इनके अकॉर्डिंग चेंज किया, क्योंकि ये कैसे अनकंट्रोलेबल है, ये हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है टाइम टू टाइम, तो आपको क्या करना है, आपको उसके हिसाब से अपने डिसीजन लेने हैं, है ना। फिर आता है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। अब वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे क्या है,
एक तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बिजनेस में इंटरनेशनल लेवल पे भी कहीं ना कहीं इंटरफेयर करते हैं बिजनेस में। अब इन्होंने कुछ चेंजेस किया तो वो भी आपको सहना पड़ता है और आपको उसके हिसाब से बिजनेस को चलाना पड़ता है ना। तो ये था आज के लिए इतना काफ़ी है, ज़्यादा हो गया। हमने यही देखा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के दो फोर्सेस होते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटर्नल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। इंटरनल फोर्सेस में क्या आता है, कंपनी के अंदर की चीज़ है, कंपनी के अंदर की चीज़ है, जैसे कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी के पास पैसा कितना है, कंपनी का वैल्यू सिस्टम क्या है, कंपनी के गोल्स ऑब्जेक्टिव क्या है। इसको कंपनी टाइम टू टाइम चेंज कर सकती है एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है। फिर आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसमें आता है माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो को भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती है, कुछ हद तक मीन्स आप समझ लो 5% 10%, उससे ज़्यादा नहीं। और मैक्रो को तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती। माइक्रो एनवायरनमेंट जो होता है इंटरनल एनवायरनमेंट का इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट का इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है, जिसमें आते हैं सप्लायर, कस्टमर, मार्केट इंटरमीडिएटरीज, ये सारे आते हैं। उसके बाद मैक्रो एनवायरनमेंट में आता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इंटरनेशनल। ये कि हमारे हिसाब से नहीं चलती, हमें इनके अकॉर्डिंग चलना होता है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमें हमारे बिजनेस को, हमारे स्ट्रेटजीज को इन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक तो एटलीस्ट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मुझे और वीडियोस बनाने चाहिए, क्योंकि जो देख रहे हैं उन्हें ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। थैंक यू।